भारत को आजाद हुए 76 साल बीत चुके हैं। बैलगाड़ी से चलने वाला इंसान हवाई जहाज से चलने लगा है। शिक्षा का बजट लाखों से करोड़ों में पहुंच चुका है, लेकिन आज तक अगर एक चीज नहीं बदली है तो वो है तस्वीर। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिर्जापुर जिले का ये उत्तर देवरी का प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में एक जादूगरी होता है। वो जादूगरी ये है कि एक ही कक्षा में 5 कक्षाएं चलती हैं। एक कक्ष बनाया गया है और यहाँ पे 5 कक्षाएं संचालित की जाती हैं। यह किसी अजूबे से कम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ का जो पुराना बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और यहाँ की स्थिति ये है कि कई बार पत्र लिखा गया भवन के ध्वस्तीकरण को लेकर, लेकिन आज तक भवन का ध्वस्तीकरण नहीं हो सका है। यहाँ पर भवन पूरी तरीके से जर्जर हो गया है। हाल यह है कि बारिश के दिनों में पूरी तरीके से स्कूल तालाब बन जाता है। यहाँ की छत जो है वो पूरी तरीके से टूटे हुए नजर आएंगे और यहाँ जर्जर भवन में प्रधानाध्यापक का कक्ष बना हुआ है जहां पर अध्यापक रहते हैं। इसके साथ ही पूरे भवन के हालात ऐसे हैं जिसे देखने के बाद लगेगा कि ऐसे भवनों में तो पशु नहीं रहते हैं। शिक्षा व्यवस्था कैसे चल रही है हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है एक कक्षा में 5 कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। एक कक्ष बना हुआ है, 5 कक्षा के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये उत्तर प्रदेश में किसी अजूबे से कम नहीं है या फिर कह लीजिए किसी जादूगरी से कम नहीं है। ये एक अच्छी बिल्डिंग है जिसमें एक कक्षा है और उसी में 5 कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों की संख्या यहाँ पे 70 है। 70 में 44 यहाँ पे बालिकाएं हैं और यहाँ पर अध्यापक साहब पढ़ाते हैं। 3 अध्यापक हैं यहाँ पे और 3 अध्यापक एक कक्ष के अंदर कैसे 5 कक्षाओं को संचालित करते होंगे, ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पे देखिए इधर 5 की कक्षा के छात्र पढ़ रहे, फिर 4 के हैं, फिर 3 के हैं, फिर 2 के हैं, फिर 1 के हैं। पता नहीं कौन से कक्षा से कौन है। भाई कौन सी कक्षा से कौन है? आप लोग किससे हैं? आप किससे हैं? 3 से कौन है? 2 से और 1 से कौन है? 1 से। ये देखिए गजब की जादूगरी है। सरकार की ये जादूगरी जो है इतनी जबरदस्त है कि यहाँ जो है एक कक्ष के भीतर 5 कक्षाएं बड़े आसानी से संचालित हो जा रही हैं। सवाल यह उठता है कि शिक्षा के नाम पर लाखों करोड़ों का बजट आता है, शिक्षकों की भर्ती होती है, लेकिन बिल्डिंग नहीं बनाई जाती है। जर्जर बिल्डिंग में अगर मास्टर पढ़ाएंगे, अगर कुछ हो जाएगा तो उनके ऊपर जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन बिल्डिंग आज तक नहीं बनी और जर्जर बिल्डिंग में स्कूल संचालित किया जा रहा है। अगर कल को कोई दुर्घटना होगी तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी? मिर्जापुर से एनबीटी ऑनलाइन के लिए मुकेश पांडे की रिपोर्ट।